एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 26,000 शिक्षकों की बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। 26,000 शिक्षकों की बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बात करने वाले हैं। यदि आपके पास 10 मिनट का समय हो तो जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक रामबाण जैसा, एक हथियार के जैसा काम में आएगा। तो देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि अब जो लोग जेटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, यानी लगभग 1 लाख लोग झारखंड में जेटेट पास हैं। इन लोगों के लिए 26,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इनमें से 13,000 पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है और 13,000 जो पारा शिक्षक नहीं है, बीएड डीएलएड करके और जेटेट पास करके बैठे हुए हैं, चाहे वह 2012 में जेटेट पास किए हों या फिर 2016 में जेटेट पास करके बैठे हों, उनके लिए मतलब 1 लाख लोगों के लिए 1 लाख लोगों के लिए 13,000 सीट है। तो स्वाभाविक है, लोगों को चिंता होगा ही। यदि 1 लाख लोग पास हैं और 1 लाख टीचर की बहाली होती तो लोग नहीं सोचते। तो यहां पर तो कंडीशन टफ है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप लोगों का जेएसएससी एक एग्जाम ले रही है। अब आप लोगों की और चिंता बढ़ जा रही है कि हम तैयारी किसकी करें, कौन सा बुक पढ़ें, सिलेबस क्या होगा, कौन सा टॉपिक पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। बहुत सारे चीज आपके मन में आ रहा होगा। आप तैयारी करना चाहते होंगे, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न जब आ जाता होगा तो आप समझिए पढ़ने छोड़ देते होंगे। लेकिन आज हम आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारा चीज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम 1 मिनट का यहां पर समय लेंगे, 1 मिनट का मात्र। हमारा ऐप है एसबी एग्जाम ऐप, जो प्ले स्टोर पर है। आप वहां से एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करके जेटेट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हम आपको डिटेल में पीछे बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। यदि आप हमसे नहीं पढ़ना चाहते तो आप घर पर ही स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर। क्यों, वो मैं बताने वाला हूं। तो एसबी एग्जाम ऐप है जो प्ले स्टोर पर है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके जेटेट मेंस कोर्स को सब चुन करके और अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। अथवा ये सभी जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और पूरी जानकारी लीजिए, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे तैयारी कर सकते हैं जुड़ करके। ये हमारे ऑफिस का स्टाफ लोग हैं, ये आपको पूरा जानकारी देंगे। यहां पर हम क्या देते हैं, लाइव क्लास देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सारा कुछ देते हैं। देखिए, जैसा ही चैप्टर खत्म हुआ आपको टेस्ट मिल गया, कंबाइंड जो मॉडल क्वेश्चन होता है वह आपको मिल गया, नोट्स का पीडीएफ मिल गया, रिकॉर्डेड क्लास मिल गया। मान लीजिए आज आप कहीं दूसरे जगह हैं, कहीं पर भी आप हैं, नहीं कर पाए क्लास को, अगला दिन आप उसको क्लास को करिए। 1 साल के अंदर कभी भी आप जब चाहें आप उस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा मजेदार बात है कि आप लोगों की क्लास 7 बजे शाम को प्रत्येक दिन होगा, शाम 7 बजे। इसलिए कि दिन भर यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल शाम को 7 बजे
समय निकालिए 1 घंटे की, 1 घंटे की समय निकालिए और अपनी पूरी तैयारी करिए शाम 7 बजे। देखिए इसका फी 3,000 है, लेकिन अभी जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट में आप लोगों की फी 3,000 नहीं, मात्र 1,250 रुपये लग रहा है, मात्र 1,250 रुपये लग रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। देखिए झारखंड में सिलेबस नहीं निकला है, लेकिन अन्य राज्यों में जो टेट के बाद एक और एग्जाम होता है जिससे मेरिट बनता है, उसके आधार पर जब बहाली होती है तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। वहां पर क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर, ये सभी चीजें पूछा जाता है। दूसरे राज्यों में, यहां की यदि हम बात करें झारखंड की बात करें तो सबसे पहला चीज होगा क्षेत्रीय भाषा। चूंकि अभी रीजनल लैंग्वेज ये आपका होगा, क्षेत्रीय भाषा सबसे पहले होगा, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया है। कोई भी कंपटीशन आप देखिए झारखंड का, उसमें आपको क्षेत्रीय भाषा या तो फिर आपका जनजातीय भाषा, चूंकि यह जिला कैडर होगा, इसलिए आपके जिले के अनुसार जो आपका जिला है, आपके जिला के अनुसार जो भाषा चयनित किया गया है, उस भाषा की तैयारी, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा हो या जनजातीय भाषा हो, उसकी तैयारी अभी से आप प्रारंभ कर दीजिए, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। अब रहा क्षेत्रीय भाषा में हम क्या पढ़ें, तो व्याकरण, सभी क्षेत्रीय भाषा का व्याकरण होता है, और जो सबसे प्रसिद्ध कहानी और कविता है, इसको आप कंप्लीट करिए। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा खोरठा और नागपुरी दो चीज करवाया जा रहा है। यदि हमारे इंस्टीट्यूट से यदि आप पूरा करना चाहें तो खोरठा की और नागपुरी की, ये दोनों की तैयारी क्षेत्रीय भाषा के रूप में करवाया जा रहा है। और हम लोग फैकल्टी के प्रयास में हैं, उनको सर्च कर रहे हैं, यदि मिलते हैं तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे अलग अलग क्षेत्रीय भाषा का टीचर हमारे पास हो जाएगा, उनसे हम क्लास करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम 2, उसके बाद में देखिए भाषा हो गया, जैसे हिंदी और इंग्लिश, ये अभी से कर दीजिए। क्यों? देखिए एक चीज हम आपको बताएंगे, सिलेबस बताने के पहले आदत एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोगों का जो 1 लाख टेट पास हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों का आदत होगा अभी नहीं पढ़ने का, और आदत लगाने में कम से कम 1 माह लग जाता है। अभी आप खुद सोचिए, क्या आप डेली पढ़ रहे हैं? आपका जवाब होगा, 90% लोगों का जवाब होगा ना, नहीं पढ़ रहे हैं। 10% सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे भी। तो आदत लगाना जरूरी है। साथ ही साथ अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है एसएससी से, जैसे सीजीएल आई हुई है और आने वाली है। पंचायत सचिव आने वाला है, पंचायत सचिव का, राजस्व कर्मचारी का, वनरक्षी का, रोजगार सेवक का, पुलिस का, एसआई का, दरोगा का, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, जो आज नहीं कल जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो
आप एक चीज का तैयारी कर रहे होते हैं तो दूसरे चीजों की तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। क्या जो मैथ जेटेट मेंस के लिए है, जेटेट मेंस के लिए है, क्या वो उसका फार्मूला या कॉन्सेप्ट दूसरे से अलग होगा क्या? नहीं, मैथ बदलता नहीं है। केवल कुछ ऐसे चीजें हैं कि इसमें कम पूछा तो उसमें ज्यादा पूछ दिया, उसमें ज्यादा पूछा तो इसमें कम पूछ दिया। तो आपका बहुत सारा कंपटीशन की तैयारी खुद ब खुद स्वयं होते जाएगा यदि आप एक चीज की तैयारी करते हैं तो तैयारी अभी से करिए। पहला टारगेट है आपका टीचर, पहला टारगेट है टीचर, लेकिन टीचर कितने लेंगे? 13,000। अब बाकी बच गए 87,000। वो लोग क्या करेंगे? क्या राजस्व कर्मचारी का फॉर्म नहीं डालेंगे? पंचायत सचिव का फॉर्म नहीं डालेंगे? निश्चित रूप से डालेंगे। जब निश्चित रूप से फॉर्म डालेंगे तो उसकी भी तो तैयारी करनी है। तो क्यों नहीं अभी से तैयारी करते रहिए। तो पहला चीज हम आपको बताए रीजनल लैंग्वेज, इसकी तैयारी करके रखिए। दूसरा हम आपको बताए हिंदी इंग्लिश, इसकी तैयारी करके रखिए। तीसरा चीज झारखंड से संबंधित प्रश्न, झारखंड का जीके जीएस, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड से संबंधित प्रश्न, इसको तैयारी करके रखिए। इसके बाद मैथ और साइंस, ये अभी इतना करके रखिए। यदि आप अभी इतना करके रखते हैं तो समझिए 50% आपका तैयारी धीरे धीरे हो जा रहा है। उसके बाद जब सिलेबस आएगा, 100% जब सिलेबस आ जाएगा आप लोगों के पास में, तो उस समय आप देखिएगा कौन सा छूटा, कौन सा छूटा नहीं है। क्योंकि ये तो हम अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? अनुमान के आधार पर। तो क्या अभी सिलेबस नहीं आया है तो पढ़ने छोड़ दीजिएगा, वैसे ही बैठे रहिएगा? नहीं, अभी पढ़ने की शुरुआत करिए और आज से पढ़ने की शुरुआत करिए। जब सिलेबस आप लोगों के पास आ जाएगा तो आप देखिएगा कौन कौन चीज छूटा रह गया, क्या क्या और हमको पढ़ना है। एक पेज में जो सिलेबस है उसको आप लिख लीजिएगा। जो जो चीज आप पढ़ लिए हैं उसको टिक मार दीजिएगा, जो अधूरा है नहीं पढ़े हैं उसको क्रॉस रखिए। अब इस पर फोकस करिएगा। देखिए, जो अभी से तैयारी कर रहा है या करेंगे वही 13,000 सीट को लेकर के भागेंगे, और जो अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं वे लोग सीट को नहीं लाज सकते, क्योंकि 2 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगा। ये मुझे पता है। यदि नोटिफिकेशन निकलेगा तो नोटिफिकेशन के बाद 2 से 3 महीना, इससे ज़्यादा का समय आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। 2 से 3 महीने का समय मिलेगा। 2 से 3 महीना में आपको फॉर्म भरना है, किताब कहाँ से व्यवस्था करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्या पढ़ें, उसी उधेड़ बुन में आपका समय पार हो जाएगा। कभी बीच में कोई त्यौहार आ गया, कभी कोई दोस्तों के संग पार्टी आ गई, कोई शादी विवाह का पार्टी आ गया, तो आप वहां पर जाना ही पड़ेगा। तो वैसे भी उस समय टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमारा बात मानिए, कहीं से न कहीं से तैयारी करिए, चाहे आप हमसे जुड़ के करिए या फिर आप स्वतः अपने अनुसार करिए। हम तो आपको बता दिए कि अभी क्या क्या पढ़ करके रख लीजिएगा जो भविष्य में आपको काम देगा। ये तो हम नहीं कह रहे कि केवल हमसे ही जुड़ करके तैयारी करिए, लेकिन हमारे पास जब जुड़ के तैयारी करेंगे तो 2 चीज का फायदा होगा। पहला, जब आप हमको 1250 रुपए अभी देंगे तो कोई भी चीज का जब हम पैसा लगा देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। 1250 के कारण आपको डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा 1250 मोहन सर को हम फ्री दे दिए क्या? हम 1-1 रुपए का शुल्क करेंगे, आप डेली पढ़िएगा। दूसरा चीज है कि देखिए, जब सब लोग एक साथ पढ़ता है तो लोगों को पढ़ने में भी
अच्छा लगता है, अकेले में उतना अच्छा नहीं लगता है। आप लाइव क्लास में रहेंगे, सब लोग कितना अच्छा कमेंट कर रहा है, आंसर दे रहा है, आपकी नॉलेज कितनी है दूसरे की अपेक्षा, तो ये पता चलेगा। साथ ही जो हमारा टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट ऑल ओवर झारखंड बेसिस पर होता है। झारखंड से जितने लोग ज्वाइन किए हुए रहेंगे उनमें से पता चलेगा कि आपका रैंक कितना आया। यदि आप पीयर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो, यदि आप पीयर चैलेंज एक्सेप्ट करके टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि ऑल ओवर झारखंड में कितने लोग एग्जाम दिए, मतलब हमारा ऐप से टेस्ट दिए और उसमें आपका रैंक कितना आ रहा है। 13,000 से कम आ रहा है या 13,000 से अधिक आ रहा है। मान लीजिए अभी टेस्ट दे रहे हैं और आपका अभी 35,000 चला जा रहा है, मतलब आपको और मेहनत करना है और मेहनत करना है और मेहनत करना है। तो ये हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है, अभी 1 साल दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम अधिकतम 1.5 साल का देंगे। लेकिन जो चीज़ें हम आपको अभी बताएं ये 3 से 4 महीने में कंप्लीट हम करवा देंगे। जो चीज़ें हम अभी आपको बताएं वो 3 से 4 महीने में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे विचार से हमारे साथ में जुड़ जाइए, बेहतरीन तैयारी होगा, इसका हम तो दावा ही करते हैं। झारखंड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लगभग अभी देखिए 3.5 लाख सब्सक्राइबर है एक चैनल में, दूसरे में 1,32,000 है, तीसरे में 49,500 है, और जो इंग्लिश का चैनल अभी लास्ट रिसेंटली स्टार्ट किए हैं उसमें लगभग 5,000 है। तो हमारा 4 चैनल है और 4 में ही सभी को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 5-6 लाख से ज़्यादा हमसे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। और जैसे CGL में लगभग 2,000 स्टूडेंट अभी तक इनरोल हो चुका है, JTET में 5,000 टीचर लगभग ऐड हो चुका है, पेड कोर्स की बात कर रहे हैं, और JTET में भी लगभग 5,000 से ये पैरा टीचर आकलन प्लस एडमिशन अभी तक हो चुका है। तो दोस्तों आई होप हमारी बात को आप समझ पाए होंगे, आप अपने स्तर से तैयारी करेंगे, ये निश्चित रूप से हमें आशा है। और जो आपका लक्ष्य है शिक्षक बनने का, शिक्षक बन करके देश की सेवा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।